अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वक़ाल तआला फ़ी मौदिअ आख़र इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य। हाज़रीन जुमा, सबसे पहले उस अल्लाह वहदहु ला शरीक का मैं शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको हमारी ज़िंदगियों में इस जुमा जैसी मुबारक घड़ी अल्लाह ताला ने नसीब की। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम सबको मुसलमान घरानों में पैदा किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको सही मनहज, सही अक़ीदे और तौहीद को समझने वाली जमात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुहम्मदिया उस पर कायम रहने और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला जब तक हम दुनिया में रहें कुरान व हदीस के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ें जितनी भी की जाए कम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। उसके बाद लाखों दरूद व सलाम हो सारे अम्बिया पर व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिलखुसूस मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़रीन जुमा, मैंने सबसे पहले खुतबा दिया नमाज की अहमियत, उसके बाद मेरा खुतबा हुआ मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत। जो पिछला जो जुमा गुज़रा सहाबा की सीरत पर, अभी इस जुमा में भी नमाज़ों की फ़जीलत पर ही गुफ्तगू करूँगा। अहमियत एक अलग चीज़ है, फजीलत एक अलग चीज़ है।
फजीलत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ास करके नाजिल किया, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ास करके बंदों के साथ मुआमला करने वाला है। मैंने खुतबा मसनूना के बाद सूरे मोमिनून की सबसे पहली 3 आयतें पढ़ी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला सबसे पहले कहने वाले को, उसके बाद सुनने वालों को अमल की तौफीक दे। मोहतरम हाज़रीन, नमाज एक ऐसा रुकन है, ये नमाज की फ़जीलत को अगर समझना है तो सबसे पहले नमाज किसे कहते हैं समझना भी ज़रूरी है। अरबी ज़बान में सलाह कहा जाता है, नमाज अलग अलग माने हैं। नमाज के लग़वी माने भी आते हैं, इबादत करना, मुतवज्जा होना, दुआ करना, तस्बीह करना, ज़िक्र अस्कार में रहना, मुख्तलिफ बेशुमार नाम। ये जो नमाज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमारे दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर जो रुकन रखा है, ये बड़ा अहम और सबसे बड़ा रुकन है। मिसाल देता हूं, अगर किसी के पास माल हो, अगर किसी के पास माल ना हो, अगर वो ज़कात ना निकाले, अगर वो मुस्तहिक ना भी हो, अगर मुस्तहिक होने के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पकड़ेगा, लेकिन अगर मुस्तहिक ना होने के बावजूद अगर अदा नहीं कर सकता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं पकड़ेगा, उस पर सवाल नहीं है। इसी तरीके से हज है, हज भी हम पर फ़र्ज़ है। अगर किसी के पास इस्तिताअत ना हो, अगर वो हज नहीं कर सकता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बारे में सवाल करने वाला नहीं है। इसी तरीके से रोज़ा भी है, रोज़ा फ़र्ज़ है। अगर बीमारी की वजह से, अगर मौत के डर की वजह से, या ऐसी बीमारी जो अगर रोज़ों में अगर वो मुब्तला हो जाए, रोज़े फ़र्ज़ अदा कर ले तो उसकी जान को क्या है, धोखा है। तो ऐसी चीज़ में वो रोज़ा छोड़ देता है, बाद में अगर सही हो जाता है तो फिर उस फ़राइज़ रोज़ों को रखना पड़ता है, लेकिन फ़िदिये के तौर पर उसको अदा कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी जगह पर बयान फरमाया। लेकिन नमाज एक ऐसा रुकन है, हम किसी भी हाल में क्यों ना हो, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, किसी भी मैदान में क्यों ना हो, किसी भी जंगल में क्यों ना हो, हम किसी भी हालत में क्यों ना हो, जैसे बीमारी की हालत है, जैसे हम बिजी शेड्यूल बनाते हैं, सफ़र की हालत है, जैसा हम कहीं फंक्शन में चले गए या नमाजें छूट गई, लेकिन आपको फ़र्ज़ नमाजें कभी माफ़ नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पकड़ होने वाला है, उसका जवाब देना ही है। नमाज एक ऐसा रुकन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सख्त सवालात होने वाले हैं। अगर कोई नमाज में अगर कल क़यामत के दिन कामयाब हुआ, उसके सवाल के जवाब में अगर कामयाब हो गया, तो यूं समझ लीजिए बहुत सारे जो मराहिल हैं जो जन्नत को पाने के लिए, सब मराहिल आसान हो जाएंगे। ये बड़ा सख्त सवाल भी है, अब इसे कोई बचने वाला नहीं। आगे मैं आपके सामने मिसालें भी देता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, रासुल अम्री अल इस्लामु, और आपने फिर फरमाया व उमूदुहु अस्सलाह, सबसे बड़ा काम इस्लाम है, सबसे बड़ा काम इस्लाम है। और फिर आपने फरमाया दीन की बुनियाद
इस्लाम है। और दीन का जो मेन, जो अहम, जो सुतून है, जिसे हम पिलर कहते हैं, सुतून कहते हैं, वो नमाज का रुकन है, वो अरकान है। अगर हम दीन के इस सारे अरकान में अगर हम थोड़ा सा फेल हो जाते हैं तो हमारे लिए आगे है कि हम मौका उठाएं, तौबा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करे। लेकिन नमाज का जो रुकन है, नमाज का जो पिलर है, हम अगर उसको मजबूत नहीं करेंगे, ये आपके सारे इस्लाम को, सारे आपके दीन को खोखला कर सकता है, आपको कमजोर बना सकता है। ये वो मजबूत दीन में, इस्लाम में नमाज एक रुकन है। देखिए कुरान मजीद भी हमें क्या कहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है सूरह निसा के अंदर भी, फ़इन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबाना फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तअलमून। खौफ के हालत में भी क्यों ना हो, खौफ दुश्मन का हमला करना, हमारी जान का जाना, या ऐसी जगहों पर जहां हम नमाज पढ़ते हैं तो हमला हो जाता है, या ऐसा खौफ अगर हम नमाजें पढ़ते हैं तो हमारी जानें जा सकती है, उस हालत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, चलने फिरने की हालत में भी क्यों ना हो, हमारे लिए सफर भी क्यों ना हो, हमारे लिए मैदान भी क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है तुम्हारे लिए नमाज फर्ज है, तुम्हारे लिए नमाज जरूरी है। फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तअलमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अगर अब उस वक्त तक तुम नमाजें छोड़ देते हो तो तुम्हारे लिए फर्ज है, बाद में अगर पढ़ना है तो जरूरी है कि पढ़ना है। इसे हमें कोई डिस्काउंट या कोई ऐसा मौका नहीं है कि बाद में इसे छूट है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा जहां तुम फ़इज़ा अमीन, तुम जहां अमन वाली जगहों पर पहुंच जाते हो तो तुम्हें वहां नमाजें वक्तन फवक्तन पर पढ़ना जरूरी है। फ़ज़कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तअलमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है जब तुम अमन वाली जगह पर चले जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नमाजों के साथ उसका जिक्र भी बुलंद करो, नमाजें भी पढ़ो, दुआएं भी करो, जिक्र भी करो, कुरान की तिलावत भी करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमन की जगह रखा है। आज हम नमाजें छोड़ रहे हैं, थोड़ा तसव्वुर करके देख लीजिए, कल मैदान महशर में जब हम खड़े होंगे तो उस रब्बे कायनात से हम अपनी सूरत को और अपनी नजरों को कैसे उठाकर देखेंगे और कैसा सामना करना पड़ेगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मौजूद रहेंगे, सारी दुनिया मौजूद रहेगी, सारे सवालों का जवाब देना है। थोड़ा तसव्वुर करके देख लीजिए, अगर हम उस दिन नाकामयाब अगर हो गए तो जहन्नम हमसे 1 इंच भी दूर नहीं है, मालूम भी नहीं होगा कि जहन्नम में कब फेंके गए। ये तसव्वुर करना भी जरूरी है। देखिए नमाज हमारे लिए कितना फर्ज है, कितना जरूरी है। मैंने अभी आपके सामने मिसाल दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है चलते फिरते बीमारी की हालत में तुम्हारे लिए नमाज फर्ज है। आयशा रदी अल्लाह अन्हा बयान करती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस उम्र तक पहुंचे जब आपकी उम्र 63 साल की हो गई या आपकी उम्र ढलने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 लोगों का सहारा लेकर, उठकर कंधों का सहारा लेकर मस्जिद को चलते हुए जाते और उन लोगों का सहारा लेकर मस्जिद में पहुंचते और आप फिर फर्ज नमाज पढ़ते। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 लोगों का सहारा लेकर चलते तो जमीन से आपके पांव उठते नहीं थे, जमीन से घिसते हुए चलते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को भी उस उम्र में सकरात का आलम होता है, कोई 55 साल, कोई 60, कोई 80, कोई 90,
अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी की आजमाइशों को ज्यादा करता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान करती हैं हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा, वो जमीन पर घसते हुए अपने पैरों को जमीन से लगाते हुए इतनी भी ताकत नहीं होती कि आप पूरा पांव उठाकर हम जैसे चलते हैं वैसा चल नहीं सकते थे, फिर भी आप नमाज के लिए चले जाते थे। उस नबी की मैं बात कर रहा हूं जिस नबी ने हमारी जिंदगियों के अंदर जितनी भी अमन और खुशी है, उस नबी ने उस रब से दुआ की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे आने वाली उम्मत को दुनिया की सारी नियामतों से नवाजना, किसी भी नियामत से महरूम ना करना। अल्लाह अकबर। आज जो हम बैठे हैं उन नबियों की दुआओं से, उन नबियों की दुआओं से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज हमारी जिंदगियों के अंदर इतनी नियामतें दी है। अगर हम दस्तरखान पर बैठते हैं इतनी नियामतें होती हैं, हम पूरी नियामतें भी नहीं खा सकते। अगर 10 आइटम है तो 5 खा लिए, बस पेट भर गया। उस नबी के पास उसकी तारीख उठाकर देखिए, कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर 2 सालन कभी नहीं हुआ करते थे। आज हमारे पास घरों के अंदर स्पेशल से 3-3 रोजाना हर वक्त हमारे पास 2 से 3, 4 सालन बनते हैं। उस नबी आखिरी लम्हात में भी लोगों को दीन समझा रहा है, लोगों को नमाज की अहमियत और उसकी फजीलत को बता रहा है। और आज हम हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कुछ जरा हट्टा कट्टा बना दिया, जवान हो गए कि हम ये समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जवानी का और इस सेहत का अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या हमें सवाल करने वाला नहीं है। ये जवानी चली जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक एक सवाल के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन पकड़ने वाला है। तो बताना मकसद ये नमाजों की फजीलत के बारे में, वो सूरह अबस की भी आयत देख लीजिए। अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम जो कि अंधे हैं, नाबीना हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा, जो कि तुम्हारे पास एक नाबीना शख्स आया था सवाल करने के लिए, तुमने उन्हें भेज दिया, वो नमाज का सवाल करने के लिए आए थे। अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम पूछते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अंधा हूं, मुझे कुछ नजर नहीं आता है, मुझे जर्रा बराबर भी कुछ नजर नहीं आता है, मैं नमाज के लिए जब चलता हूं तो मुझे कुछ नजर नहीं आता है, क्या मेरे लिए जरूरी है कि मैं नमाज घर में पढ़ूं? क्या मैं नमाज घर में पढ़ सकता हूं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी को वही के जरिए ताकीदन बयान किया। तुमने उनको कैसे नजरअंदाज किया? वो तुम्हारे पास वो नसीहत हासिल करने के लिए आ रहे थे, नमाज के बारे में सवाल करने के लिए आ रहे थे। तो अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम को बुलाया जाता है, पूछते हैं तुम्हारा क्या सवाल था? उन्होंने पूछा मुझे कुछ नजर नहीं आता है, मैं क्या घर में नमाज पढ़ सकता हूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, आपने जवाब दिया, क्या तुम्हें आजान की आवाज सुनाई देती है? अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम कहते हैं हाँ मुझे सुनाई देती है, मैं सुन सकता हूं, लेकिन आजान की आवाज उनके कानों तक नहीं पड़ती है, लेकिन वो अपने कानों से हर चीज को सुन सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐ अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम मस्जिद में आकर नमाज पढ़ो। अल्लाह अकबर। आज हम सही सलामत है मेरे भाई। दुनिया की सबसे बड़ी नियामत अगर कोई है तो हमारा सही सेहतमंद, हम सही सालिम होना। आज उन लोगों से पूछिए जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरह तरह की बीमारियां दी है, अल्लाह ताला आजमाइशों में डाला है, कैंसर की जैसी बीमारियां, शुगर की जैसी बीमारियां। अगर कुछ खाते भी हैं तो धोखा है, अगर कुछ ना खाए तो भी धोखा है। आज हम इतनी नियामतें खाते अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करने के लिए, सबसे बड़ा जो रुकन है नमाज को हम नजरअंदाज कर देते हैं। उस जमाने की बात मैं कर रहा हूं, अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम के बारे में बयान किया जाता है। उस सरजमीन पर, रेगिस्तान की सरजमीन पर जहरीली जहरीली चीजें हुआ करती है, सांप, बिच्छू। आज जो हमारे सरजमीन पर जितने भी जहरीली चीजें हैं वो कुछ नहीं है। रेगिस्तान की जमीनों पर आप चले जाइए, इतना जान का धोखा होता है, इसीलिए वहां के लोग चमड़े के जूते पहनते हैं, कभी अगर कोई चीज भी अगर डस ले या मार ले हम तक ना पहुंचे, ऐसी ऐसी चीजें पहनकर निकलते हैं।
उस सरजमीन में अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम कहते हैं इतनी जहरीली जहरीली चीजें हुआ करती, अल्लाह के रसूल, मैं क्या घर में नमाज नहीं पढ़ सकता? अल्लाह के रसूल ने नहीं, तुम मस्जिद में ही नमाज पढ़ना। नमाज की फजीलत देखिए, अगर एक लंगड़ा आदमी है तो 10 मिनट लंगड़ कर आ सकता है मस्जिद के लिए, अगर कोई बीमार है, बुखार है, तो ओढ़ कर आ सकता है नमाज के लिए, अगर कोई अंधा हो तो वो कैसे आ सकता है? उसको तो सहारे की जरूरत पड़ेगी, एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। अगर लंगड़ा है तो लकड़ी पकड़ कर आ सकता है, लेकिन अंधा है तो कैसा आ सकता है? नमाज की फजीलत को जानने की जरूरत है। नाबीना को भी कहा गया कि तुम्हारे लिए नमाज मस्जिदों में फर्ज है। आज हमारे बहुत सारे लोग फजर की नमाजें और ईशा की नमाजें और बहुत सारी नमाजें घरों में पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में बयान किया, आगे वो बात आ रही है। फिर आपने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो लोग कामयाब हैं जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हुए अपने ईमान को मजबूत किया है। अपने ईमान को मजबूत करना क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के सारे फराइज पर अमल करना, दीन के सारे मसाइल पर अमल करना, शरीयत को समझना, कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारना, यही अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखना है। रसूलों पर ईमान रखना, कुरान पर, वो सारी चीजों पर, फरिश्तों पर, क़यामत के दिन पर, मैदान महशर में जमा होने पर। ये क्या है? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जिन लोगों ने नमाजों में खुशू व खुजू किया, जिन लोगों ने नमाजों को अपने दिलों से पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत के खातिर अपने नमाजों को सही किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के खातिर डर कर अपनी नमाजों को सही करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की घरों में नमाजें पढ़ते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, वो कामयाब हैं वो लोग जिन लोगों ने नमाजों में खुशू व खुजू इख्तियार कर ली। खुशू व खुजू से मुराद क्या है? अजान हमारे कानों तक पड़ी, सारे दुनिया के काम अगर हम छोड़कर अगर निकलते हैं तो हमारी नमाज खुशू व खुजू में है। आज कारोबार भी अगर लोग करते हैं, सोच सोच कर आते हैं, अजान हो गई, 15 मिनट वक्त है, जमात से 2 मिनट पहले चले जाएंगे, 2 मिनट पहले। फिर उस 2 मिनट में भी अगर वो निकल गया, हो सकता है कि कहीं रास्ते में ट्रैफिक हो जाए, कहीं। ये क्या है? शैतान रास्तों का रुकावट पैदा करता है। यही तो वजह है कि हमारी नमाजों में खुशू व खुजू नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून, और जो लोग लग़वी बातों से, बहुत बुरे कामों से, फहश कामों से बचते रहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के खातिर नमाजों को कायम किया, क़द अफ़लहल मुमिनून, तो ऐसे लोग मोमिन भी हैं और वो कामयाब तरीन मोमिन हैं। अब देखिए, अगर हम आप अपने ज़िंदगियों का जायज़ा लीजिए, नमाजों का जायज़ा लीजिए, क्या हम इतनी खुशी व खुजू से नमाज पढ़ते हैं? अगर पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वो लोग मोमिन हैं और कामयाब तरीन मोमिन हैं। नहीं ऐसे ही आ गए, रफ एंड टफ मार लिए चले गए, कराटे खेल लिए चले गए। आजकल जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज समझ रहे हैं, समझने की ज़रूरत है। इसीलिए कहा जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिस तरीके से उन्होंने नमाज को पढ़कर बताया है, अगर उसके मुताबिक हम नमाज पढ़ते हैं तो कामयाब तरीन नमाज है। वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कल क़यामत के दिन आएंगे, उनके घुटने, उनके पैर, उनकी पेशानियां, सजदों से उनके घुटने मोटे हो जाएंगे, चमड़े मोटे हो जाएंगे, पेशानियां काली हो जाएगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उनके नामे अमाल को जब तराशा जाएगा तो मालूम होगा कि उसने कभी ज़िंदगी में सही नमाज ही नहीं पढ़ी। वो सारे अमाल उठाकर फेंक दिए जाएंगे और जहन्नम में इसको फेंक दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे कल लोग आएंगे, तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन आइनिन आनिया, उसकी तफसीर है, कभी मौका मिला तो बताऊंगा। कल क़यामत के दिन ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या नमाजें पढ़ पढ़ कर उनकी पेशानियों पर काले धब्बे होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उसी हालत में उठाएगा जिस तरीके से हम दुनिया में थे। सारी चीजें हमारी नजर आ जाएगी और पता चला कि कभी इसने कभी खुशू खुजू के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के खातिर सही कुरान और हदीस को समझते हुए नबी के तरीके पर इसने कभी नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह अकबर। जर्रा जर्रा अगर हम अमल करते हैं उसको देख लीजिए क्या नबी के मुताबिक ये अमल है या नहीं। नेकी अगर हम छोटी और बड़ी भी करते हैं तो तलाश करके देख लीजिए क्या ये नेकी मैंने साफ और शफाफ के साथ की है या नहीं। आगे बढ़ता हूं।
आज अगर हम नमाज की कोताही कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरे मरियम के अंदर बयान फरमाता है, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाह वत्तबअुश शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। कल नबी जमा होंगे, सारे नबी जमा होंगे, मैदान महशर में सारे लोग जमा होंगे। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाह, नबियों के बाद जिन लोगों की पैदाइश हुई उन लोगों ने नमाजों को ज़ाया किया। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाह, उन्होंने नमाज को कभी समझा ही नहीं है, उन्होंने सारे नमाजों को ज़ाय कर दिया। ये कब है? अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाया 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, नबियों की बाद की जो पैदाइशें होगी वो लोग अपनी नमाजों को ज़ाय कर देंगे। वत्तबअुश शहवाती, क्यों? शैतान ने उनको शहवत में डाल दिया, शैतान ने उनको गुमराह में ले गया। फसौफ यल्क़ौना ग़य्या, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है जिन लोगों ने नमाजों को ज़ाय किया और जो शैतान को तरजीह दिया, फसौफ यल्क़ौना ग़य्या, अन करीब वो जहन्नम में फेंके जाएंगे। अल्लाह नहीं मेरे भाई, मुझे समझ में नहीं आता 10 मिनट की नमाज पढ़ने के लिए हम इतना बेजार क्यों है, पता नहीं। दिल पर नहीं, सर पे हाथ रखकर बताइए, हम घंटों से घंटे मोबाइलों में, इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ऐसे ऐसे कितने घंटे निकल जाते हैं। 10 मिनट की नमाज, सोचने की भी जरूरत है। और उन लोगों के बारे में मैं बयान करता हूं, बताता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, नमाजों में कोताही से, इसी आयत की मुनासिबत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बयान फरमाते हैं, नमाजों को ज़ाया करना, एक तो नमाजें छोड़ देना। उस हदीस को मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ऐ मुआज़, जिंदगी में कभी जानबूझकर नमाज को ना छोड़ना। वला तत्रुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर कोई नमाज को जानबूझकर छोड़ देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर से, उसके हाथ से अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी जिम्मेदारियों को हटा लेता है। अल्लाहु अकबर। नबी मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को नसीहत कर रहे हैं। मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु खुश नसीब सहाबी हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक सहाबी से खुशी जाहिर की कि वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुक, ऐ मुआज़ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। उस सहाबी से नबी फरमा रहे हैं, वला तत्रुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। अगर तुम नमाजों को जानबूझकर छोड़ देते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे हाथों से अपने साये को हटा लेगा। अब यही तो वजह है कि हमारे मुसलमान जगह जगह पर मारे जा रहे हैं, जगह जगह पे ज़िल्लत और रुसवा हो रहे हैं। क्या है उनकी हालतें देखिए, सालों साल हो जाते मेरे भाई नमाजें नहीं पढ़ते हैं। वो पता नहीं, वो जुमा की नमाज भी इसलिए पढ़ते हैं कि अगर मैं घर में बैठूंगा, पीवट से पीवट भी जा रहा है, जो शराबी है कबाबी भी जा रहा है, अगर वो जा रहा है तो अगर मैं घरों में बैठा तो लोग मुझे क्या। लेकिन उसको ये फिक्र नहीं है, लोगों की फिक्र है उस रब्बे कायनात से मैं कैसे अपनी नजर को नजर से मिलाऊंगा कि सारी जिंदगी मैंने नमाजों को छोड़ दी। अल्लाह अकबर। आज अगर नमाज अगर हम छोड़ते हैं तो जिंदगियों के अंदर परेशानियां, आज जो बहुत सारे मसाइल जो शोहर और बीवियों के, जो ये घरों के अंदर जो शयातीन का अड्डा हो जाना, बहुत सारी औरतों पर, बहुत सारे लोगों पर शयातीन का हमलावर हो जाना, यही वजह है कि लोग नमाजों से दूरी इख्तियार करते हैं। अगर हम दिन में अगर 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, फजर की नमाज तुम्हारे लिए दिन भर के लिए कामयाबी का रास्ता है, ज़ोहर की नमाज तुम्हारे लिए असर की नमाज तक के गुनाहों का कफारा है, असर की नमाज तुम्हारे लिए जन्नत में जाने की शर्त है, मगरिब की नमाज तुम्हारे लिए असर और मगरिब के दरमियान का गुनाहों का कफारा है, और ईशा की नमाज तुम्हारे और मुनाफिकीन के दरमियान में फ़र्क करने वाली नमाज। अल्लाह अकबर। मुनाफिकीन कैसे बदतरीन लोग हैं मालूम है आपको?
फजर और ईशा जो हम लोग आज घरों में पढ़ रहे हैं और हर नमाजें घरों में जो पढ़ रहे हैं, ये मुनाफिकीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, लौ अन्नकुम सल्लैतुम फी बुयूतिकुम, आपने फरमाया ला तरक्तुम सुन्नत नबिय्युकुम वला ज़ललतुम मिन सवाइस सबील। आज जो लोग नमाजों को तर्क कर रहे हैं, फी बुयूतिकुम, घरों में नमाजें पढ़ रहे हैं, और फिर आपने फरमाया नबी की सुन्नत को जाया कर रहे हैं, और जो नबी की सुन्नत को नजरअंदाज कर रहे हैं, वला ज़ललतुम, फिर आपने फरमाया मिन सवाइस सबील, ऐसे लोग गुमराही में मुब्तला हो जाएंगे और इनके रास्ते अंधेरेपन में चले जाएंगे। यही वजह है आज बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे क्या पता नहीं है, मैं क्या बिजनेस करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे घर में ऐसी परेशानी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। यही वजह है कि हम अंधेरों में पड़ गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें छोड़ दिया है, जाओ तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही, उलाइका कल अनामी बल हुम अज़ल, जानवर भी अपनी जिंदगी गुजार ले जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ये लोग जानवरों से भी बदतर है, उलाइका कल अनामी बल हुम अज़ल। तो सोचने की जरूरत है। और मेरी और माँ और बहनों से मैं खास करके बयान फरमा रहा हूं, जिनके कान तक मेरी आवाज जा रही है, अगर आज हमारे घरों में नमाजों की सुस्ती है तो ये माँ और बहनों और बीवियों से ही है। शोहर सो रहा है तो सो जाओ। आजकल बीवियां क्या करती है, शोहर घर के बाहर नहीं गया तो बहुत अच्छा है, बैठो बैठो घर में ही बैठो, मैं तुमको बना के खिलाऊंगी, गरम गरम बनाऊंगी। और आजकल अगर कोई अगर घरों में नमाजें नहीं पढ़ता है, अगर ये समझती है कि मेरी माँ और बहनों अगर हम शोहरों को अगर नमाज के लिए भेजेंगे तो हमसे लड़ पड़ेंगे, अरे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे राजी हो रहा है, अगर दुनिया में अगर ये लोग नाराज हो गए तो कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब राजी होता है तो दुनिया के सारे लोग आपसे भी राजी होंगे। बच्चों को नमाज का हुक्म दो। कहा जाता है कि औरत के हाथ में बहुत सारी चीजें होती है, वो सारे घर को संभाल सकती है। अपने घरों को दीन के रास्ते पर लाने की जरूरत है और नमाजों को समझने की जरूरत है। नमाज को अगर हम ऐसे ही दुनिया में छोड़ते रहें, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन नज़रअंदाज हमें भी कर देगा, और जब हम नज़रअंदाज हो जाएंगे तो हमें कोई चारा नहीं रहेगा। उस वक्त हमें बचाने वाला वही रब होगा और उस रब के सिवा हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा। और उसके अलावा अगर कोई हमें बचाने वाले अगर होगा तो हमारे आमाल होंगे। यही हमारे नमाज, यही हमारी कुरान, यही हमारे आमाल, ये सारे के सारे कल क़यामत की हमारी ढाल बनकर आएगी और हर एक चीज़ हमारे लिए गवाही देगी। हमारी पेशानियाँ गवाही देगी, हमारे सजदे गवाही देंगे, हमारे घुटने, ये जो हमने जितने भी रुकन किए अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सारे के सारे लोग गवाह देंगे। अगर मैदान में नमाज पढ़ते हैं ये सारे मैदान गवाह देंगे, ये सारे झाड़ गवाह देंगे, और ये सारी चीज़ें पत्थर पत्थर तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बोल पड़ेंगे। मैदान में घोड़े भी दौड़ाए जाते तो नमाज को छोड़ा नहीं जाता था। नमाज को समझने की जरूरत है और जितना हो सके उसको सही करने की भी कोशिश करें। अगर हमारी ये जिंदगी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई है, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहे इस जिंदगी को छीन भी सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बदले में अल्लाह ताला हमें बहुत सारे मुश्किलात में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन डाल सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान और हदीस को समझते हुए उस पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान और हदीस के मुताबिक हमेशा ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। अल्लाह जहाँ मुसलमान परेशान हैं, बीमार हैं, अल्लाह सबके परेशानी को दूर करे, अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको एक बनाए, नेक बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी माँ और बहनों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे घरों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मासूम छोटे छोटे बच्चों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सरजमीन पर मदारिस की मसाजिद की हिफाजत फरमाए। अल्लाह जहाँ मुसलमान परेशान है अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ी से, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके सारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन तो रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। अल्लाह ताला उनके घरों में बरकतें नाजिल फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ मुसलमान कर्ज़ में डूबे हुए अल्लाह ताला तो उनके लिए रास्ते ज़राई आसान फरमा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله يعلم ما تصنعون